किया फिर अभी तक? कुछ स्टडी की, कुछ रिवीजन किया? और ये बताओ कि आपका स्मार्ट लर्निंग एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने बायो के अलावा केमिस्ट्री को एक्सप्लोर किया और फिजिक्स को, मैथ्स को? आपको तो पता ही है, जिसने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल उसके लिए तो इजी हो गया, क्योंकि उसको तो सारे सब्जेक्ट्स के डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और अभी भी जिसने नहीं किया है, सो प्लीज राइट नाउ सब्सक्राइब आवर चैनल लेडी। तो चलो ये बताओ कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया, हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, राइट? फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट सेशन में न्यूट्रिशन की बात की, हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात की, देन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात की, जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट? अब आज इस सेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या समझते हो आप ट्रांसपोर्टेशन से? बताओ। जब हम घर शिफ्ट करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जैसे हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं कि कितनी कौन कौन सी फैसिलिटी है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसी तरीके से हमारी बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होता है। अब ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, फूड कैसे ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, यही ना? और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो, क्योंकि प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट? तो प्लांट्स को भी फूड चाहिए, प्लांट्स को भी मिनरल्स चाहिए, प्लांट्स को भी वाटर चाहिए और प्लांट्स को भी गैसेस चाहिए, करेक्ट? तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो वो प्लांट्स में भी होता है और वो एनिमल्स में भी होता है, करेक्ट? लेकिन आज इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की बात करने वाले हैं, राइट? तो जो हमारा आज का इस सेशन का टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, राइट? ये स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की। ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीज़ है जो हमें ट्रांसपोर्ट करनी है प्लांट्स की बॉडी में, राइट? यही तो मतलब है ना? तो अगर हम प्लांट्स की बॉडी में बात करते हैं तो आपका हो गया CO2, आपका हो गया वाटर, देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना, मिनरल्स, ये सब आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं, होते हैं प्लांट्स के अंदर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं और जो लॉन्ग प्लांट्स होते हैं, या मैं आपसे सिंपली बोलूँ कि एक छोटा सा प्लांट है और एक ट्री है, तो किस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा? सोचो। ऑब्वियसली ट्री में, है ना? क्योंकि रूट से अगर प्लांट पार्ट्स में कुछ ट्रांसपोर्ट होगा तो वो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन शॉर्ट प्लांट्स में ऐसा नहीं होगा। चलो, ये तो हो गई ट्रांसपोर्ट की बात। अच्छा, अब ये बताओ कि छोटे प्लांट्स को जल्दी एनर्जी मिलेगी या बड़े ट्री को जल्दी एनर्जी मिलेगी? जो भी हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो भी प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड है, वाटर है, मिनरल्स हैं, किसको ज़्यादा और जल्दी एनर्जी मिलेगी? सोचो। चलो ठीक है, अभी इसका आंसर अभी हम यहीं छोड़ते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। छोटा बेबी देखा है ना घर में, मतलब कहीं ना कहीं तो देखा होगा, आप भी एक छोटे से बेबी थे पहले, मैं भी एक छोटी सी बेबी थी पहले, है ना? तो छोटे बेबी को आप थोड़ा सा खाना खिलाते हो और वो कितनी एनर्जी होती है ना उसमें, वो पूरा दिन उस थोड़े से खाने पर पूरा दिन जाग सकता है, पूरा दिन मस्ती कर सकता है, पूरा दिन खेल सकता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, बड़े पर्सन की बात करें, तो हम लोग खाना भी ज़्यादा खाते हैं और हमें इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी छोटे बेबी में होती है। हम लोग को नींद भी आती है, हम लोग थक भी जाते हैं जल्दी, है ना? लेकिन छोटा बेबी नहीं थकता। सिमिलरली छोटा बेबी थोड़ा सा खाता है और इतनी एनर्जी होती है, और बड़े हम लोग ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी कम एनर्जी होती है। सिमिलरली प्लांट्स में भी
छोटा प्लांट्स जो होता है उसको जल्दी कुछ भी थोड़ा सा भी मिनरल फूड वाटर मिल जाए तो वो जल्दी ग्रो करता है एज कंपेयर टू बिग प्लांट्स, लार्ज प्लांट्स और ट्रीज। ये क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन का ये एक मेजर पार्ट था जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम जब छोटे प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम होता है और एनर्जी ज़्यादा मिलती है, और जब हम ट्री या लार्ज प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन टाइम ज़्यादा होता है और एनर्जी भी एज कंपेयर टू स्मॉलर प्लांट्स कम होती है। करेक्ट? चलो बैक टू आवर टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमें CO2, H2O, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये सब ट्रांसपोर्ट करने हैं। अब दोबारा से हम एक हेडिंग डालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। राइट? ट्रांसपोर्टेशन में जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स की, तो हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? अब इसको हम डिफरेंट कलर से लिखेंगे। पहला पार्ट जाइलम, और दूसरा पार्ट आपके पास है फ्लोएम। राइट? अब हमें क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट करनी है? हमें प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, और हमें फूड ट्रांसपोर्ट करना है। तो अब कौन सा पार्ट, कौन सा फैक्टर कौन ट्रांसपोर्ट करता है ये हम देखते हैं। जब हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम जो है हमारा वो आपका वाटर एंड मिनरल्स, ये दो चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। राइट? और फ्लोएम आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है। इसको याद करने का एक तरीका बताऊं? देखो PH को देखो, PH से अगर आप साउंड निकालोगे तो फ की साउंड आती है ना, फ्लोएम फ, और फ फूड, है ना। तो इससे तुम याद रखना कि फूड जो है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है और वाटर और मिनरल्स जो बचे वो आपके जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब एक और पार्ट, इसमें कलर चेंज करते हैं। जब हम वाटर एंड मिनरल्स की बात करते हैं तो वो आपका फ्रॉम रूट्स टू दी अदर एरियल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट ट्रांसपोर्ट होता है। जितना भी वाटर और मिनरल्स होता है वो कहाँ होता है? वो सॉइल में होता है। राइट? तो सॉइल क्या है? नीचे है ना। तो जो मूवमेंट हुआ वो कैसे हुआ? फ्रॉम सॉइल टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट। करेक्ट? तो यहाँ पे जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है। देखो मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम ना स्टेटमेंट कभी भी लर्न नहीं कर पाते, लेकिन हमें कोई फ्लो चार्ट बना के दे दे तो हमें वो चीज़ याद रह जाती है ना। जैसे आप 3 घंटे की पिक्चर याद रख लोगे, लेकिन 3 घंटे पढ़ाई करोगे ना तो उसमें से एक पेज लर्न नहीं रहेगा आपको उस टाइम पे। ऐसा होता है ना, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। ठीक है, तो हम फ्लो चार्ट में जितना हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से उसको समझ सकेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके से उसको समझें। राइट? तो अब ये तो समझ में आ गया कि जाइलम वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है और अपवर्ड मूवमेंट होता है। उसके बाद जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और आपका फूड कौन प्रिपेयर करता है? आपका फूड लीव्स प्रिपेयर करती हैं प्लांट्स में, पता है ना, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो लीव्स से आपका अदर पार्ट्स नीचे की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो फ्लोएम के केस में, फूड ट्रांसपोर्टेशन के केस में, इसका जो मूवमेंट होता है वो आपका अपवर्ड भी हो सकता है एंड डाउनवर्ड भी हो सकता है। करेक्ट? बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। यहां तक क्लियर है? चलो अब एक आपका आया अपवर्ड मूवमेंट। अब ये अपवर्ड मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, वो टर्म है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, यहीं पे लिख के दे रही हूँ मैं आपको ब्रैकेट में इसकी डेफिनेशन, उसको आप लर्न जरूर करेंगे। एसेंट ऑफ सेप का मतलब है द अपवर्ड मूवमेंट of water and minerals or salts from roots to the other aerial parts of the plant. Aerial parts of the plant. और एरियल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? आपकी लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गई, स्टेम्स हो गई, ये सारे के सारे आपके एरियल पार्ट्स हैं। सो बेसिकली असेंट ऑफ सेप इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नीचे लगता है, तो जितना भी आना चाहिए वो नीचे की तरफ आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होता है, बॉटम से टॉप पर मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्पेस लेते हैं नीचे थोड़ा सा, और फिर हम प्रोसेस पर आते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस है आपकी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, राइट? चलिए, तो अब हम प्रोसेस की बात करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड है। अगेन हम जाइलम और फ्लोएम के रेस्पेक्ट में पहले बात करेंगे। यहाँ पे हम आपका जाइलम लिख देते हैं और यहाँ पे हम आपका फ्लोएम लिख देते हैं, ठीक है? चलिए, जाइलम के केस में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हैं आपकी जो इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज diffusion and second is transpiration। बेसिकली जो हम अभी बात कर रहे हैं वो हमारा, यहां मैं लिख देती हूँ, वो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है। अगर क्वेश्चन आता है तो प्रोसेस से नहीं आएगा, प्रोसेस के अलावा जो वो वर्ड यूज करेंगे वो ये करेंगे, व्हाट आर दी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मीन्स हैं। तो हम पहले जो हमारा है वो है डिफ्यूजन, देन आपका ट्रांसपिरेशन, और फ्लोएम में आपका है ट्रांसलोकेशन। अभी देखते हैं कि कैसे ये सारी प्रोसेस है, क्या क्या इनकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है? ये 3 हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आ जाए हम किसका लिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन। देखो, डिफ्यूजन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पहले मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप एक रूम में हैं, राइट? आप रूम के कॉर्नर में गए, कॉर्नर में वहां पे आपने कोई भी परफ्यूम, डिओ, कुछ भी स्प्रे किया। अब ये बताओ कि उस स्प्रे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले उस कॉर्नर में सबसे ज्यादा होंगे, राइट? बट थोड़े टाइम के बाद वो मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होने लगेंगे उस पूरे रूम में। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये डिफ्यूज हुआ, ये डिफ्यूजन हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट था वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव किया। सिमिलरली इन प्लांट्स डिफ्यूजन में इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मिनरल्स मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब रूट्स और सॉइल में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर और मिनरल्स की, तो वो रूट से ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रैवल करता है, मूव करता है टू दी अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स जहां कॉन्सेंट्रेशन कम है, जहां मिनरल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, वहां वो मूव करता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट
of molecules of different substance from higher concentration to lower concentration, right? From higher concentration to, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ concentration की, आप मेरी शॉर्ट फॉर्म्स ना प्लीज समझ आना, क्योंकि अभी पूरा पूरा लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इसी बहाने आपको ना शॉर्ट फॉर्म्स भी आ जाएंगी, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। अभी लिख सकते हो लेकिन एग्जाम में नहीं लिखनी है, अपने नोट्स में आप लिख सकते हो, ठीक है? तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है ये डेफिनेशन? अब देखो, जहां पर भी कोई भी पार्ट प्लांट का जहां पर मिनरल्स या वाटर या कोई भी सब्सटेंस कम कंसंट्रेशन में होगा, लोअर कंसंट्रेशन में होगा, तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से वहां पर वो मॉलिक्यूल स्प्रेड होने लगेगा जहां पर एक्सेस में सब्सटेंस पड़ा, ठीक है? तो ये है आपका डिफ्यूजन। तो जाइलम की हेल्प से इस तरीके से आपका वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। ये हो गई पहली। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन तो आई गेस आपको पता होना चाहिए, बताओ क्या होगा, सोचो। It is the process of water movement through a plant and its evaporation from leaves, stems and the other parts. आपको पता है ट्रांसपिरेशन मीन्स evaporation। जितना प्लांट को नीड है वाटर की, मिनरल्स की, बेसिकली ट्रांसपिरेशन के केस में हम वाटर की बात करते हैं, है ना? और डिफ्यूजन के केस में हम मिनरल्स की बात करते हैं और अदर सब्सटेंस की बात करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन में जितना भी प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, उसकी एनर्जी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उतना वो ले लेता है और जो बाकी का रेस्ट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है? तो इसमें जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट, द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट, मूवमेंट through a plant and its evaporation from किस किस से होता है? leaves, stem और flowers भी करते हैं evaporate, ठीक है? अब इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर लीजिए, दैट ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिखते हैं इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट होता है ना वाटर का, from roots to other aerial parts of the plant. Upward movement of water and minerals dissolved in the form of in it from roots to leaves and other parts लिख लीजिएगा, from roots to leaves। तो ये वाला भी फंक्शन आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, दैट ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये दो प्रोसेस है आपकी जिससे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम की, और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। चेंज कर दे पेन का कलर, चलो इससे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, जब हम फूड लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये हमने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में भी पढ़ा है लास्ट प्रीवियस सेशन में, हमें एनर्जी मिलती है। सिमिलरली प्लांट्स को भी उसके फूड से एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है? एटीपी सुना है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, है ना? ये क्या है आपकी एनर्जी। ह्यूमन बॉडी में भी आप पढ़ोगे एनर्जी वाला ये वाला पार्ट, वो हम फर्दर आगे जब टॉपिक्स आएंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल एनर्जी जो होती है वो हमें
एटीपी की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो सिमिलरली प्लांट्स को भी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, राइट। अब पहला पॉइंट जो आप इसमें लिखेंगे वो ये लिखेंगे, द एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूटिलाइज्ड टू क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी इसकी भी हम बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर दैट हेल्प्स in the transportation of food, helps in the transportation of food from higher concentration to lower concentration. Again, higher से lower पे होता है, जहां भी required होता है वहां पे आपका food higher concentration से lower concentration पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देखो, आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा स्पेस ले लें, फिर नीचे से इजी हो जाएगा हम लोग को एक्सप्लेन करना, है ना। ये सब तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप। चलो तो इसको स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा। डिफ्यूजन वाला मैं आपको दो चीजें समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हम एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं एक साइड पे, ठीक है। यहाँ पे कम है, राइट। तो डिफ्यूजन के केस में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर वो मूव करता है, राइट। ये है आपका डिफ्यूजन। अब जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है आपके पास, यहां पे हम वाटर मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं। अब देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स का तो सेम है कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर मूव करेंगे। वो ऐसे यहाँ से ये मूव करेगा, यहाँ से ये मूव करेगा, वो बैलेंस करता चलेगा, यहाँ से वो ये मूव करेगा। अब सपोज करो यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट है, तो उसमें आप सॉल्यूट ऐड करोगे। तो हम सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और सपोज करो कि उस सॉल्यूट का जो साइज है वो बड़ा है, यहाँ पे हम ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। हमने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स ले लिए। अब क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये मॉलिक्यूल्स तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते ना ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, पर छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल आपका कहीं यहाँ पर आ जाए और वो एंट्री ब्लॉक कर दे वाटर मॉलिक्यूल्स की भी, तो भी वाटर मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ही ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं और सॉल्यूट थोड़ा थोड़ा इसमें डिसॉल्व होता रहता है और फिर वो अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, राइट। लेकिन ऑस्मोसिस के केस में भी ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है और डिफ्यूजन के केस में भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, करेक्ट। चलो तो हम कहाँ थे, हम फ्लोएम में पढ़ रहे थे। ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है और जो प्रोसेस है वो है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन देख लें। ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन, चलो स्टार्ट करो। It is the movement of materials क्या है आपका, फूड है ना, from leaves to other parts of the plants। अब इस केस में आपका अपवर्ड मूवमेंट भी रहेगा, आपका डाउनवर्ड मूवमेंट भी रहेगा। जहां पर भी फूड रिक्वायर्ड होगा वहां पर
वो ट्रांसपोर्ट होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें और आपका लिखना है, वो ये है, देखो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या मैं बोलूँ कि फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है प्लांट का, वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है, पर प्लांट्स में कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो वहाँ वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो ट्रांसलोकेशन की हेल्प से जो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं प्लांट के, उनके पास एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक्सेस में फूड है, तो ये आपका सोर्स हो गया। और जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट हैं आपके, जहाँ पर डेफिशिएंसी है कार्बोहाइड्रेट्स की, खाना नहीं है, तो वो आपका सिंक हो गया। तो सोर्स ये, सिंक ये, फोटोसिंथेटिक पार्ट ये, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ये। तो ट्रांसलोकेशन की हेल्प से, या ट्रांसलोकेशन वो ऐसा प्रोसेस है जहां सोर्स से मूवमेंट होता है सिंक पर सब्सटेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट इसको ऐड करो, दैट plants produce carbohydrates, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, carbohydrates in their leaves, कैसे? बाय फोटोसिंथेसिस, राइट, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो फूड प्रिपेयर करते हैं जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस, बट non-photosynthetic parts of the plant also require carbohydrates, correct? और अदर मॉलिक्यूल्स और अदर इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक पार्ट्स जो है वो आपका सोर्स है, सोर्स से ट्रांसपोर्ट होता है सिंक पर, विच इज नॉन सिंथेटिक पार्ट, एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी एक काम करते हैं, हम दोबारा से एक चार्ट में देख लेते हैं नीचे कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ा है। यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से देखना, फुल एंड फाइनल वाला हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? हमने सबसे पहले बात की ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये फ्लो चार्ट मैं आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन याद रहे। ट्रांसपोर्टेशन में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, करेक्ट? प्लांट्स में हमें वाटर चाहिए होता है और मिनरल्स चाहिए होता है और फूड। तो वाटर, मिनरल्स, फूड, करेक्ट? अब वाटर और मिनरल हमारा ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, और फूड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम से, करेक्ट? अब जाइलम में हमने दो प्रोसेस पढ़ी, एक थी हमारी डिफ्यूजन और एक था हमारा ट्रांसपिरेशन, करेक्ट? फ्लोएम के केस में हमने ऑस्मोसिस पढ़ा प्लस हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ा। यहां तक क्लियर है? तो यही है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब एक छोटी सी चीज इसमें रह गई है जो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, बट एनीवेज हम लोग इसको अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम के केस में। या तो वो आपसे जाइलम के बारे में पूछ लेगा, और वो इस तरीके से पूछ लेगा कि प्लांट्स में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट किससे होता है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है। तो आपको पता है जाइलम, फ्लोएम। दूसरी चीज, वो आपसे सीधे सीधे डिफरेंस पूछ लेगा जाइलम और फ्लोएम। तो हम एक काम करते हैं, हम एक डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कर लेते हैं, तो वो आपको इजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, राइट? चलो, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कि मैं मेरा फेवरेट
बनाती हूँ, डिफरेंस बिटवीन xylem, transportation in xylem and transportation of phloem. करेक्ट। अब एक जगह हम हेडिंग डालेंगे xylem और एक जगह हम हेडिंग डालेंगे phloem। ये आपकी हो गई हेडिंग्स। बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे डिफरेंस लिखना। तो पहला डिफरेंस, जाइलम क्या करता है? इट कैरीज, अब जल्दी जल्दी साथ में आप बोलते चले जाओ, वाटर एंड मिनरल्स, राइट, फ्रॉम रूट्स टू other parts of plants, right? While phloem, it carries food from leaves to other parts of plant, from leaves to other parts of plants, right? Second difference, xylem के केस में मूवमेंट कैसा होता है? हमेशा अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, और फ्लोएम में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ, सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। क्लियर है? थर्ड डिफरेंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ प्लांट हाइड्रेटेड, अ प्लांट हाइड्रेटेड, और यहां पे इसका फंक्शन क्या है? इज टू प्रोवाइड फूड न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिएंट्स टू दी नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट। ये आप लिख लो पूरा, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट। तो ये आपके कुछ डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में, जो एग्जाम में अगर आएंगे तो 2 और 3 मार्क्स में आएगा, तो आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस इन दोनों में है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ते हैं सबसे पहले, तो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। मेरे पास 2 टॉपिक है आज और डिस्कस करने के लिए। तो एक तो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स और एक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन लास्ट में करें क्योंकि वो तो रिमूवल ऑफ वेस्ट है, वो हम बाद में उसको पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। ठीक है, तो चलो सो हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। कैसे प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, चांसेस थोड़े कम होते हैं क्वेश्चन आने के, बट हमें तो सब कुछ क्लियर करना है क्योंकि हमें सिर्फ 10th के लिए नहीं पढ़ना है, हमें तो फर्दर हायर स्टडीज के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन तो हमने पढ़ लिया। दैट मीन्स प्लांट के अंदर जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होती है किसी एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में, वो होती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो यहाँ पे भी इट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। राइट? अच्छा ये बताओ, प्लांट CO2 लेता है या O2 लेता है, और क्या रिलीज करता है? पता है ना? ये अभी भूले तो नहीं हो ना, वहां तक तो नहीं पहुंचे। प्लांट्स जो है आपका CO2 इनटेक करता है और ऑक्सीजन क्या करता है?
एक्सहेल करता है, दोनों को सेम लिख देते हैं, इनहेल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ऑक्सीजन को निकालता है। तभी तो बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाइए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रहा है, एयर में जो लेवल है ऑक्सीजन का वो कम होने लगा है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। और अब तो पेंडेमिक में तो आप तो सोचिए कि बस क्या ही हो रहा है आजकल, है ना। अब मिस कर रहे होगे ना आप स्कूल, बाय द वे। पहले लगता था स्कूल क्यों जा रहे हैं यार, छुट्टी हो जाए प्लीज प्लीज। हम लोगों को भी पता है कभी कभी लगता था कि आज स्टूडेंट्स कम आए आज, लेकिन अब लगता है कि यार स्टूडेंट्स आए, हमें पढ़ाना है, हमें वापस से स्कूल जाना है ना, लगता है ना। अभी टीचर्स की याद आती है ना। एनीवेज, आपको टीचर्स कभी भूल नहीं सकते, ये ध्यान रखना। हर एक टीचर अपने हर एक बच्चे को याद रखता है, उसे कभी नहीं भूलता है, और हम लोग की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगी, हमेशा। चलो बैक टू द वर्क, डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें आप पॉइंट्स और ऐड कर लो, मैं आपको लिखवा देती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। सो द थर्ड पॉइंट हम रेड से ही करेंगे। थर्ड पॉइंट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट्स जो है वो रेस्पायर करते हैं, स्टोमेटा ऑफ लीव्स, और थ्रू लेंटिकल्स इन ओल्डर पोर्शन ऑफ स्टेम्स। जितने भी ओल्डर पोर्शन होते हैं स्टेम्स के, वहां से लेंटिकल्स के थ्रू आपका रेस्पायर करते हैं, एंड ऑल्सो थ्रू रूट हेयर्स। रूट हेयर से भी ये प्रोसेस होती है, एंड थ्रू रूट हेयर्स इन रूट्स। रूट हेयर देखिए आपने, रूट्स में जो हेयर्स निकले होते हैं, पता है ना रूट हेयर्स क्या है ना। तो ये आपका है कि दिस प्रोसेस अकर्स थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स, थ्रू लेंटिकल्स इन ओल्डर पोर्शन ऑफ स्टेम्स, एंड थ्रू रूट हेयर्स इन रूट्स। तो ये तो हो गया आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। तो इतना ही है आपका एक्सचेंज और गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब एक और छोटा सा टॉपिक है जो हमने बात की थी कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अभी हमने देखा कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स और फूड का। ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उन्हें उससे एनर्जी मिली। फिर हमने बात की रेस्पिरेशन की, कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब जैसे एक ह्यूमन बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होता है और इकट्ठा होता है, तो उसको बॉडी से वापस निकलना भी तो है। जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी हमारा अनवांटेड मटेरियल है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है ना। सिमिलरली प्लांट्स में भी अनवांटेड मटेरियल होता है, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स को अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने होते हैं, रिमूव करने होते हैं। सो हम नेक्स्ट अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। So when we talk about excretion in plants, तो क्या क्या वो सब्सटेंस होंगे जो प्लांट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने हैं, रिमूव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी CO2 भी होता है, ऑक्सीजन तो वो रिमूव करता ही है, करता, वाटर भी होता है ना, और अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो प्लांट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने होते हैं, रिमूव करने होते हैं। और ये सारे उसके लिए क्या है, अनवांटेड। ऐसा नहीं है कि लेते ही नहीं है, अनवांटेड का मतलब है कि जितना प्लांट को चाहिए उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसने उसको यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद जो उसको नहीं चाहिए वो अनवांटेड हो गया उसके लिए। और हम ये भी कह सकते हैं जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं प्लांट्स के लिए, वो कैसे रिमूव होते हैं प्लांट की बॉडी से। तो पहली चीज, पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे दैट एक्सक्रीशन ऑफ CO2, ऑक्सीजन एंड वाटर, इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ, किससे होता है बताओ जरा, ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन होता है ना, स्टोमेटा की हेल्प से।
तो स्टोमेटा की हेल्प से आपका जो वाटर है, ऑक्सीजन है, एक्सेस में जो है वो बाहर निकल जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब और भी दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपने कभी देखा है जब प्लांट एकदम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है या उसकी कुछ लीव्स खराब हो जाती हैं, येलो येलो होने लगती है ना, देखा है ना, तो वो अपने आप रिमूव हो जाती है ना बॉडी पार्ट से उसके। तो बस यही तो है उसका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो और अदर सब्सटेंस क्या हो सकता है? अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर tannins, resin, gums, salts, etc. ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखो, फोटोसिंथेसिस occur in plants कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो हम सब ये सब हम लोग मतलब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, और वही चीज बार बार रिपीट होती है, फिर भी हम लोग भूल जाते हैं कई बारी। सो फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस केमिकल रिएक्शन गिव राइज टू, क्या देती है वो हमें? O2, राइट? सो इट डिफ्यूजेस थ्रू दी स्टोमेटा। मैं आपको इतनी अब खुद ये लाइन इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि एग्जाम में अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपके पास एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स हो एक टॉपिक पे लिखने के लिए, ठीक है? सो इट डिफ्यूजेस थ्रू दी स्टोमेटा, दैट्स इट। Now the fourth point is any excess waste या water that is present in plants, that is present in plants gets evaporated through the, किससे होता है? सबसे पहला पॉइंट मैंने यही बताया आपको, थ्रू दी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, राइट? थ्रू दी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड in the xylem like resin and gums। और वो कैसे थ्रू हो जाता है? वो अपने उस पार्ट को जाइलम में स्टोर करके वो पार्ट ही अपने बॉडी से रिमूव कर देता है। वही चीज जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि अगर प्लांट डेड होने लगता है, येलो लीव्स होने लगती है, तो वो वही होता है कि वो उसके जाइलम के ओल्डर टिश्यूज में उस वेस्ट को स्टोर कर लेता है और फिर उसको अपने बॉडी पार्ट से रिमूव कर देता है। तो ये 4 और 5 पॉइंट्स हैं जो आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट्स देने हैं, ठीक है? तो ये है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। देखो कितने छोटे छोटे टॉपिक है ना, लेकिन हम उसको ना हम ना डरते हैं पहले कि इतना सारा चैप्टर नहीं हो पाएगा, इतना लंबा चैप्टर नहीं हो पाएगा। और पता है क्या, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम एक क्विज भी करेंगे जिससे आपके सारे टॉपिक्स में क्या क्या डाउट्स हैं वो आपको चैप्टर के एंड में पता चल जाएंगे। क्या क्या प्रिपेयर अच्छे से हो गया है, क्या क्या बचा है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा उस क्विज के बाद। तो ये बात ध्यान रखना कि साथ साथ प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि हम चैप्टर के एंड में एक क्विज खेलने वाले हैं, राइट? तो अभी क्या करें, एक काम करते हैं, इसके जो हमने आज 3 टॉपिक किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इनके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपकी इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स?
कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से हैं बताओ जरा, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल्स, फूड? पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये दो कंपोनेंट्स हैं आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड। अब इसकी डेफिनेशन और इसकी डिटेल्स आप खुद लिखेंगे क्योंकि अभी तो हमने इसको पढ़ा है और इस सेशन के बाद आपका सबसे पहला काम क्या होगा, इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो बहुत सिंपल है, देखो वही घूम फिर के सिर्फ वो वही क्वेश्चन दे रहा है आपको। तो कौन करता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट? जाइलम करता है ना। और मूवमेंट कैसा होता है आपका? अपवर्ड मूवमेंट होता है। ये आपको ऐसा नहीं कि बस आप जाइलम लिख दोगे और आपका काम खत्म हो गया, नहीं भाई, पूरा एक्सप्लेन करना है, आपको पढ़ाया जा रहा है ये सब। अपवर्ड मूवमेंट मतलब क्या है? फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी, सो इजी, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? फॉर, याद है ना फॉर वाला साउंड? फॉर मीन्स फ्लोएम। तो फूड के ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो इसकी भी आप लिख दीजिएगा डिटेल, दोनों में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट होता है और लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ये पूरा आप डेफिनेशन लिखना है, मैं आपको शॉर्ट में क्लियर कर रही हूँ बस कि कैसे आपके क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड उसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके इंडेक्स में दिए हुए हैं और चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें आपका व्हाट आर द डिफरेंस, देखो बेटा ये स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, इसको आप देख लेना। व्हाट आर दी डिफरेंसेस होगा यहाँ पे, एक्चुअली एस होगा, डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये तो हमने किया ही है कि जो जाइलम है वो आपका वाटर और मिनरल कैरी करके लेके जाता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और जो आपका फ्लोएम है वो कैरी करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू दी अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स। देन जाइलम के केस में अपवर्ड मूवमेंट होता है, फ्लोएम के केस में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। जो हमने डिफरेंसेस पढ़े थे ना, बस आपको इसको उसी यही डिफरेंसेस, जो 3 डिफरेंसेस हमने पढ़े थे वही आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखने हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हो गया खत्म ये, और क्वेश्चन आई गेस नहीं है इसमें। हाँ, आपकी इन बुक में यही क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड दिए हुए हैं। एनीवेज, मैं आप ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं आपको असाइनमेंट्स भी देना स्टार्ट करूँगी, MCQs भी हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी CBSE के सैम्पल पेपर के हिसाब से हो सकता है कि MCQ भी और आ जाए। फिर लास्ट में जब हम क्विज कराएंगे तो फिर हम उसमें पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, वही क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि ताकि आपको एक एक चैप्टर के साथ CBSE के अकॉर्डिंग भी वो चैप्टर प्रिपेयर होता चला जाए। ठीक है, तो क्विज अटेंड करना मत भूलना, लेकिन क्विज को तभी खेल सकते हो आप, तभी उसको कर सकते हो जब आप सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो हर क्लास को अटेंड करना है, राइट? और स्लेडू तो है ही आपके साथ, और मुझे लगता है कि स्लेडू के साथ ना आपको मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। आपने मैथ्स का देखा? मैथ्स की टीचर से आप जाके मिलिए, उनके लेक्चर्स को अटेंड करिए, उनके सेशंस को अटेंड करिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फिर वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो या बायो हो, लेकिन आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करके चलना है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
क्योंकि बहुत सारे टॉपिक अगर एक दिन में करा रही है तो आपके सर के ऊपर से सब चला जाएगा और फिर आप बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।